हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फीमेल मुसाफिर। दिस इज़ अवर डे 2। अगर आपने मेरा डे 1 का ब्लॉग नहीं देखा है देन प्लीज़ चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। आज हम जा रहे हैं वाराणसी के सारे फेमस टेम्पल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड क्योंकि टेम्पल सब दूर दूर हैं तो हमने ऑटो हायर किया था जिसने कॉस्ट किया हमें 1000 रुपीज़ फॉर 6 प्लेसेस फॉर 4 पीपल। ये महामृत्युंजय मंदिर है। मंदिर के बाहर ही आपको पूजा सामग्री, फूल और दूध सब मिल जाएगा शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए और पूजा करने के लिए। महामृत्युंजय मंदिर मृत्यु पर विजय और दीर्घायु के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है और महामृत्युंजय मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप 12 महीने अनंत काल से चलता आ रहा है। महामृत्युंजय मंदिर में ही धन्वंतरी कूप है जिसमें धन्वंतरी भगवान ने अपनी जड़ी बूटियां डाली थी। इस कुएं का पानी पीने से आपके सभी रोग और बीमारियां नष्ट होती हैं। माना जाता है कि 41 दिन तक अगर आप इस कुएं का पानी पीते हैं तो आपकी सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस कुएं के 8 घाट हैं। हालांकि अभी सब घाट बंद कर रखे थे, सिर्फ एक ही घाट ओपन था जिससे आपको ये जल पीने को मिल जाता है और आप बाहर से कैन लेके इसमें पानी भर के घर भी ले जा सकते हैं और 41 डेज तक रेगुलर इस पानी को पी के अपनी सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंदिर के बाद हम वाराणसी के इस्कॉन टेम्पल में आए थे राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए, जो आपको आगे वीडियो में करने के लिए मिलेंगे। इस्कॉन टेम्पल के बाद हम मणि मंदिर आए थे जिसका निर्माण लगभग 250 साल पहले मणि राम वाग्या नामक एक व्यापारी ने करवाया था, जिसको शिवजी ने सपने में दर्शन देकर इस मंदिर की स्थापना कराने का निर्देश दिया था। यहाँ पर आप गाय को चारा भी दे सकते हैं। मंदिर के सामने की तरफ एक सुंदर सी नंदी जी की प्रतिमा लगी हुई है। मंदिर के गेट से एंटर करते ही आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे। इस मंदिर के अंदर 108 शिवलिंग की स्थापना करी गई है, जो आप इस वीडियो में अब आगे दर्शन करेंगे। चलिए दर्शन करते हैं 108 शिवलिंग के। मंदिर में आपको 108 शिवलिंग के साथ-साथ बाकी सभी भगवानों के दर्शन करने को भी मिलेंगे, जैसे श्री राम भगवान, शिव और पार्वती, माता दुर्गा, हनुमान जी, गणेश जी, सभी के दर्शन आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिल जाएंगे। हमने भी शिवलिंग को जल चढ़ाया और उसके बाद हम दुर्गा माता मंदिर आ गए थे। ये दुर्गा माता मंदिर की एंट्री है। एंट्री के सामने की तरफ भी आपको फूल और गोला वगैरह सब चढ़ाने का सामग्री सामान सब मिल जाएगा। मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है तो आपको अपना फ़ोन लॉकर में रखना होता है। मंदिर में आप अपना बैग वगैरह सब ले जा सकते हो, पर आपको लॉकर में फ़ोन सबमिट कराना ज़रूरी है। मंदिर के राइट साइड पर ही ये लॉकर है। अपना फ़ोन यहाँ सबमिट करा के दर्शन करके फ़ोन यहाँ से वापस ले सकते हैं। ये तुलसी मानस मंदिर है जो कि दुर्गा माता मंदिर से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप मंदिर से बाहर निकल के लेफ्ट साइड को 2 से 3 मिनट का वॉक करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये श्री राम जी का मंदिर है जिनके दर्शन आपको इस वीडियो में आगे होंगे अभी। तुलसी मानस मंदिर के बाद हम त्रिदेव मंदिर गए थे। इसका नाम सुनकर हमें लगा था कि ब्रह्मा विष्णु महादेव का मंदिर होगा। हालांकि यह मंदिर राजस्थान के देवी देवताओं को समर्पित है। सालासर बालाजी, खाटू श्याम और रानी सती देवी, इनके दर्शन आपको इस वीडियो में आगे करने को मिलेंगे।
हृदय मंदिर के बाद हम संकट मोचन हनुमान मंदिर गए थे, जो कि 12 बजे बंद हो जाता है और हमें पहुँचते-पहुँचते ऑलमोस्ट 12 बजने वाले थे। मान्यता है कि यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी और भक्तों के कष्ट दूर करने लगी थी। इसी वजह से इस मंदिर का नाम संकट मोचन हनुमान मंदिर पड़ा। आप फ़ोन लॉकर में रखवा कर दर्शन कर सकते हैं क्योंकि फ़ोन अलाउड। दर्शन करने के बाद फिर मलाईयो ट्राई करने के लिए आ गए थे। ये पहलवान लस्सी का मलाईयो था और ये बहुत टेस्टी था। इट कॉस्टेड अस अराउंड 60 रुपीज़। उसके बाद भैया हमें साड़ी की फैक्ट्री दिखाने के लिए लेके गए थे, जहाँ से हमने थोड़ी शॉपिंग भी करी, जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ये बनारसी साड़ी की फैक्ट्री थी। इसमें हमने देखा कि साड़ी कैसे बनती है और कैसे एक-एक धागे को लगाया जाता है, किस तरह से बनारसी साड़ी को तैयार किया जाता है। फैक्ट्री देखने के बाद हम भैया की शॉप पर आ गए थे, जो 1 मिनट की ही दूरी पर थी। इनका साड़ी का कलेक्शन 800 रुपये से स्टार्ट था। अगर आपको ये पूरा कलेक्शन विद प्राइजेस देखना है तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं इसका एक सेपरेट ब्लॉग डाल दूँगी, जिसमें आप पूरा कलेक्शन विद प्राइजेस देख सकते हैं। ये बहुत अफोर्डेबल था, कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। अभी मैंने ये क्लिप फास्ट कर रखे हैं सो दैट वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा ना जाए। बाकी हमने यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 9000 की शॉपिंग करी थी इस शॉप से। इनकी शॉप पर बनारसी साड़ी के अलावा भी कलेक्शन था और साड़ियों का और सूट का। इनके यहाँ से मैंने सूट लिया था। आप गेस कीजिए कि इन दोनों सूट में से मैंने कौन सा सूट अपने लिए खरीदा होगा। इनके पास आपको सूट के फैब्रिक के साथ साथ स्टिच सूट भी मिल जाएंगे। इन्होंने मेरे को सैम्पल्स दिखाए थे बट हमने फिर भी फैब्रिक ही प्रेफर किया था लेने के लिए क्योंकि हमें पसंद नहीं आया था। बाकी अगर आपको पूरा व्लॉग चाहिए शॉपिंग का और ये प्राइसेस का तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। ये शॉप का कार्ड है, इसी के अंदर आपको मैप भी मिल जाएगा। ये लल्लापुरा है सिगरा। ये आईपी मॉल से बस 500 मीटर पे ही है। ये अब यहाँ से कैंटी स्टेशन 1 किलोमीटर है। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, बनाना सिल्क फैक्ट्री के नाम से है। आइए विजिट करिए, देखिए हर वैरायटी मिलेगा। साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा, ड्रेस मटेरियल, सारा फैब्रिक है। ओके, थैंक यू। शॉपिंग के बाद हम वापस गडोली चौराहा आ गए थे और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, दिन में भी और रात को तो बहुत ही ज़्यादा थी। हम फिर कुछ खाने पीने चले गए थे यहाँ पर। और यहाँ पे अंदर एक रेस्टोरेंट है श्री भोजनम करके, हमने अपना लंच वहीं पर किया था। खाना ठीक ठाक था, हमने छोले भटूरे और कुछ और खाना मंगाया था। ये उनका मेन्यू है। लंच के बाद हम वापस गडोलिया चौराहा आ गए थे अपने होटल जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास सामान था और हमें वो सामान होटल वापस रखना था। एंड हियर कम्स माय ऑलवेज कंफ्यूज ब्रदर। कैन यू प्लीज कम आउटसाइड? वाइट। यस। और ये मेरा भाई नावल भैया को पटाते हुए कि वो थोड़ा सा प्राइस कम कर ले, एंड समहाउ ही मैनेज्ड। हमें काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी। हमने आरती भी अटेंड कर ली थी और पूरे 40 घाट इन्होंने हमें घुमा दिए थे। इन्होंने हमसे 1800 रुपीज़ चार्ज किए थे फॉर ऑल दिस, वेयर इन दे वर चार्जिंग 2800 to 3000 रुपये चार्ज करे थे, बट ही गॉट कन्विंस्ड कि 1800 में मान गया था वो लास्टली। ये दशाश्वमेध घाट है। हमने हमारी बोट यहीं से करी थी, डबल डेकर बोट थी हमारी। बोट में बैठकर ही आप आरती अटेंड कर सकते हो, क्योंकि वो जहाँ आरती होती है उसके सामने की तरफ ही बोट्स लगी होती हैं और आपको 40 घाट के अराउंड ये लोग घुमा देते हैं। 84 घाट कोई नहीं घुमाता, आपको ब्रेक करके घूमना पड़ता है अलग अलग टाइम पर। हमने भी ऐसे ही किया था। जो आपको अगले व्लॉग में पूरा घाट एक्सप्लोर करा है हमने, वो मिल जाएगा, तो आप उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को।
हम लोग दिन के टाइम में बोट में बैठे थे एंड इट टुक ऑलमोस्ट 1.5 आवर बोट चलने के लिए। शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, लोग चिल्लाने लगे थे कि कब निकालोगे। हमको तो डाउट होने लगा था कि हमें दशाश्वमेध घाट की आरती के नाम पर जो सामने पंडित जी बैठे हैं, इन्हीं पंडित जी की हमें आरती ना दिखा दें कि दशाश्वमेध घाट की आरती यही है। बट समहाउ हमारी बोट चलना स्टार्ट हो गई एंड वी आर कन्विंस। बट हमें ये था कि हमारी आरती मिस हो जाएगी क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था और आरती की सारी तैयारियां हो चुकी थी जो हम देख पा रहे थे। ये यहाँ घाट पर सारी तैयारियां हो चुकी थी आरती की और हम कन्विंस थे कि हमारी आरती तो मिस हो जाएगी। पर इन्होंने हमें दशाश्वमेध घाट से 80 घाट तक जितने भी घाट थे वो सब घुमाए थे और उनके बारे में स्टोरीज भी बताई। कुछ नहीं होता क्योंकि ये स्वयं शंकर भगवान की बसाई हुई नगरी है और जैसा उनके जटे में अर्धचंद्र है, उन्होंने अपने नगरी को उसी आकार में बसाया है। आप वो ब्रिज का लास्ट लाइट देखिए, अब पूरे घाट का आकार देखते हुए इधर ब्रिज का लास्ट लाइट देखिए, पूरा ऐसे अर्ध। आधे घाट घुमाने के बाद हमें दशाश्वमेध घाट वापस लाया गया था और हमने आरती ऐसे अटेंड करी थी जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं थे। ललिता घाट है, पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, नेपाली मंदिर, नमस्कार कर लीजिएगा। आरती के बाद हमें बाकी के घाट घुमाए गए थे और उनकी स्टोरीज बताई गई थी, पर हम आरती से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए हम अगले दिन 80 घाट की आरती देखने गए थे। अगर आपको भी जानना है कि 80 घाट की आरती के लिए किस टाइम जाना सही होगा, कहाँ खड़ा होना या बैठना सही होगा ताकि आपको आरती का परफेक्ट व्यू मिले, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल। 80 घाट की आरती की सारी डिटेल्स आपको मेरे पार्ट 3 में मिल जाएंगी, सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और से देखें ललचाती हुई आंखों को जिनकी पूरी नज़र भेलपुरी पे है। सीख रहा हूँ मैं। हाँ, अब इसको ये तो लगाना है। हमने भेलपुरी ट्राई की जो कि ओके थी। उसके बाद हम मीर घाट पे हमारी बोट ने उतारा था और 1-2 घाट के बाद दशाश्वमेध घाट था और वहाँ से हमारा होटल पास में था तो हम पैदल पैदल चले गए थे। दशाश्वमेध घाट कर हमने ये नींबू पानी पिया था, ये अच्छा था टेस्ट में। एंड उसके बाद हमने थोड़ी देर दशाश्वमेध घाट एक्सप्लोर किया था, थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी। ये वो जगह है जहाँ पर आरती होती है दशाश्वमेध घाट पर। यहाँ पर आरती हो चुकी है, अभी सफाई वगैरह कर रहे थे यहाँ पर। ये दशाश्वमेध घाट के सामने का एरिया है जहाँ पर आप बैठ के आरती अटेंड कर सकते हो, पर उसके लिए आपको बहुत जल्दी आना पड़ेगा। मान लो अगर 6 बजे की आरती है तो आपको 4 बजे आके यहाँ बैठना पड़ेगा ताकि आपको जगह मिल जाए। और इसके कुछ चार्जेस वगैरह भी होते हैं, वो आपको बोट वाले या नीचे जो प्लेस है जहाँ पर बैठ सकते हो वहाँ पर लोग चार्ज करते हैं, तो उसके आपको चार्जेस देने पड़ते हैं कुछ। दशाश्वमेध घाट से जब आप गडोले की तरफ आते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पर ये एरिया मिल जाएगा। यहाँ पर आप पान वगैरह ट्राई कर सकते हो, बच्चों की खेलने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, आप वो कर सकते हो। आप यहाँ पे पान ट्राई करोगे इन भैया का, ये बहुत टेस्टी था। इसमें जो सबसे छोटा वाला पान था वो 50 रुपीज़ के अराउंड था और वो बहुत टेस्टी था। यहाँ से फ्री होने के बाद हम केसरी चाट भंडार आ गए थे अपना डिनर करने के लिए। इसका खाना बहुत अच्छा था और इनकी चाट वगैरह भी बहुत अच्छी थी, हमने दिन में ट्राई करी थी, जो आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देख सकते हो बिकॉज वो हमने अगले दिन में कवर करा है। और अब मैं मस्ती और अपनी वीडियोस बनाने के चक्कर में खाने की वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, बट यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था और काफ़ी अफोर्डेबल भी था। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो मस्ट ट्राई। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। डे 3 में हमने कवर करे हैं सारे घाट्स, बोटिंग की प्राइजेस, 80 घाट की आरती, सब कुछ जो आपको जानने की ज़रूरत है अगर आप बनारस आ रहे हैं तो। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। फीमेल मुसाफिर इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। स्टे ट्यून।